नमस्कार दर्शक मित्रों, अभी हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर शादियां होती है कभी भी कहीं भी तो बहुत सारी तैयारियां की जाती है शादी से पहले। लेकिन आज हम यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं और यहां पर कुछ दहेज रहित विवाह होंगे। तो हम आज आपको पूरे लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे किस प्रकार से दहेज रहित विवाह होते हैं, कितना खर्च होता है इस विवाह करने में, कितना खर्च नहीं होता है। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया कि हम यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में आए हुए हैं। यहाँ पे दहेज मुक्त जो विवाह होने जा रहे हैं उसके पंडाल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कि बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटोज़ भी है और यहाँ पे पेपर कटिंग्स भी लगाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गुरुवाणी से 17 मिनट में विवाह बंधन में बंध जाते हैं। और नीचे जो पेपर कटिंग लगाई हुई है वो दैनिक भास्कर की है और 9 अप्रैल 2018 की है। उसमें लिखा हुआ है कि सत्संग में हुई शादी न दहेज न बाराती, 17 मिनट में पूरी की रस्में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होता है उसके बारे में बताया गया है। और जो आगे के समागम जो थे उसमें जो विवाह हुए थे उसकी पेपर कटिंग्स भी यहाँ पे लगाई गई है। तो इस प्रकार आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किस प्रकार से विवाह संपन्न होते हैं। ना तो 1 रुपये भी दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है और यहाँ पे जो सादगी से एकदम विवाह संपन्न होते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जिन जोड़ों के विवाह होने जा रहे हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप दिखाइए कि किन किन जोड़ों के यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दर्शकों, यहाँ पे कुछ सेवादार भक्त खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ये रमणी जो चल रही है उसके पर्पज़ में उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की है। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जी, बुरादास, गंगानगर, राजस्थान। अच्छा, आप यहाँ पे जो रमणी होने जा रही है उसके बारे में आप बताइए और यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की गई है, क्या क्या आयोजन किया गया है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज ये जो दहेज मुक्त शादियाँ रमणी जिसको बोलते हैं वो हो रही हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो आम समाज है ये धारणा बनी हुई है कि जिसमें जो लड़की का पिता है वो 1-2 महीने पहले ही शादियों की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। किस प्रकार मेहमानों को बुलाएंगे, उनको कहाँ रखेंगे, उनको क्या खिलाएंगे, उसमें खूब सारा पैसा बर्बाद होता है। इसके जो संत रामपाल जी महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आज सार्थक कर रहे हैं और दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जिसके दौरान मात्र 17 मिनट में मंत्रोच्चारण से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये दहेज मुक्त शादियां हो जाती हैं, जिसमें ना कोई 1 पैसे का दहेज लेना होता है ना कोई 1 पैसे का दहेज देना होता है। इसमें ना कोई विशेष भारी आडंबर हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं कि बिल्कुल साधारण कपड़ों में लड़का और लड़की ये सब लोग बैठे हैं। और इनके यहाँ जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सब आम जन के लिए भंडारा किया गया है, तो इनके साथ जितने भी लोग आए हैं उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा भंडारा निःशुल्क दिया जा रहा है और मात्र 17 मिनट में इन सभी बच्चों की शादी हो जाएगी। अच्छा सर, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि बाकी शादियाँ होती है उसमें मंत्रोच्चार होते हैं, पंडित बुलाए जाते हैं, तो हमें कैसे मान लें कि आपकी यहाँ पे जो शादी होती है 17 मिनट में वो शादी संपन्न हुई है? हाँ जी, उसमें जैसा कि हमारे यहाँ पंडित नहीं है, लेकिन जो 17 मिनट में जो प्रमाणित वाणी है गरीबदास जी के महाराज की, उस वाणी के माध्यम से ही जो मंत्रोच्चारण होता है 17 मिनट, उस वाणी के माध्यम से ही असुर निकंदन रमणी जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा ही ये शादी जो है करवाई जाती है जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। तो इस तरह हमने जाना कि यहाँ के जो सेवादार भक्त हैं उन्होंने पूरी जानकारी दिखाई हमें कि यहाँ पे किस तरह से प्रबंध किया गया है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है। और जो लोग भी आते हैं यहाँ पे जोड़ों के साथ उनके लिए सारी व्यवस्था फ्री में दी जाती है। उनके लिए नहीं बल्कि जो लोग भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आते हैं उनको सारी व्यवस्था फ्री में दी जाती है। तो दर्शकों, अब हम लोग बात करते हैं इस विवाह को आयोजित करने वाले आयोजनकर्ताओं से और जानते हैं उनके विचार। सर, यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं इन विवाह के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था करी है?
सर, यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है। इस भंडारे के अंदर जो भी यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं रिश्तेदार, उनसे एक भी रुपए का कुछ भी न रसीद काटी जाती है और न ही कोई खाने का खर्चा लिया जाता है। उन सभी के लिए निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क खाना है और दहेज मुक्त शादी है, जहाँ ना कोई घोड़ी है, ना कोई मेहंदी है, ना कोई डीजे है और ना ही किसी तरह के कोई आडंबर किया जा रहा है, ना कोई मेहंदी रची जा रही है और न ही यहाँ पे फेरे लिए जा रहे हैं। मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा यहाँ की रमणी शादी करवाई जा रही है। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि दहेज विवाह जो है एक उत्तम विवाह है, तो इसको हम लोग उत्तम किस प्रकार बोल सकते हैं? दहेज मुक्त विवाह, उत्तम विवाह इस प्रकार है कि जब किसी की बच्ची की रमणी होती है तो उसके माता पिता को महीनों पहले टेंशन हो जाती है कि किस तरह से किनको लोगों को बुलाना है, इनविटेशन देना है, किस तरह से घोड़ी का इंतजाम करना है, हॉल का इंतजाम करना है और गहने बनवाने हैं, कपड़े बनवाने हैं, लेन देन करना है। तो वो उस दौरान बहुत ही पजल या टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी के द्वारा दहेज मुक्त जो विवाह किया जाता है वो उत्तम इसलिए है कि यहाँ पर इस तरह की माता पिता को कोई तरह की परेशानी या टेंशन नहीं ली जाती है। मात्र 17 मिनट के अंदर वो जितने अपने रिश्तेदार हैं उन सभी को यहाँ बुला सकते हैं। वो यहाँ आके भंडारे की उनके लोगों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। सिर्फ वो व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज के जो समागम होते हैं उनके द्वारा यहाँ उन सब के लिए व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की, सोने की जाती है। सर, आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी बेटी है, जो इस बात के लिए चिंतित हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, उन्हें बहुत सारा पैसा उसके दहेज के लिए इकट्ठा करना है, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी माता पिता हैं और जो अपनी बच्ची के लिए शादी के लिए परेशान हैं कि दहेज देना पड़ेगा, कपड़े या फिर कोई खाना देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से, या अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारी भी रमणी विवाह इस तरह से हो, तो कहीं पर भी पूरे ज़िले के अंदर, पूरे स्टेट या भारत के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र हैं या कोई भी उनका जो भगत हैं, उनसे आप संपर्क करके कह सकते हैं कि भी हमारी बच्चे की रमणी इस तरह से करवा दीजिए। तो उनकी भी रमणी शादी बिना किसी खर्चे के संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, बिना कोई दहेज लेन देन के, बिना किसी इन्विटेशन के करवा दी जाएगी। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अर्शन दास है, मैं बाड़मेर ज़िले से आया हूँ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिल्कुल ही नए तरीके से यहाँ पर शादी हो रही है, तो आखिर आपको इस विधि से शादी करने के बारे में कैसे पता चला? मैं बाड़मेर ज़िले से यहाँ आया हूँ सोजत आश्रम, सतलोक आश्रम में, और ये प्रेरणा मुझे मिली जीने की राय पुस्तक में। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज भारत की बहन बेटियों को दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, तो हम उस पुस्तक में ज्ञान समझे और हम शादी दहेज मुक्त कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि हम नहीं तो दहेज लेंगे और नहीं देंगे। और हमारे माता पिता जैसे हम शादी कर रहे हैं तो हमारे ससुराल वाले दहेज नहीं तो वो हमको देंगे और नहीं हम लेंगे। आज भी देश में कई लड़कियों को दहेज के कारण मार दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यही नहीं, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो उसके माता पिता को चिंता सता जाती है कि उन्हें उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी है। इस कारण कई बार तो बहुत सारी बच्चियों को माँ के कोख में ही मार दिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने विवाह का एक नया तरीका सुझाया है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चला गया रमणी का जो तरीका है उससे समाज में कितना बदलाव आ पाया है। हम लोग जानते हैं यहाँ विवाहित हो रहे कुछ जोड़ों से उनके विचार। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं सत साहब गुजरात से आया हूँ। मैं हरि नाम है, हरिदास है। जी, आप हमें ये बताइए कि आपका विवाह यहाँ एक बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हो रहा है, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि विवाह को थोड़ा सा और अधिक तड़क भड़क वाला होना चाहिए था?
नहीं नहीं, ये हमारे गुरुजी के बताए अनुसार हम रमेनी कर रहे हैं। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई प्रकार का आडंबर नहीं है, कोई नाच गाना कोई नहीं है। इसमें 23 करोड़ देवी देवता सबका इसमें मंत्र उच्चारण होगा और 17 मिनट में संपूर्ण विवाह होगा। कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम रेवंत दास है। मैं ऋण मल्लार फलोद तहसील जिला जोधपुर से आया हूँ। तो सर, इस रमेनी के द्वारा विवाह संपन्न करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? इनसे भगत जी, एक तो बहुत बड़ी एक पैसों की बचत है, जो लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं एक शादी के अंदर, और एक पूर्ण परमात्मा का हमें ज्ञान हो चुका है, जिसके आधार से ये सब चीज़ें संपूर्ण हो रही है। आप उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित हैं? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से रमणी कर सकते हैं, जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता है। दहेज मुक्त ब्याह कर सकते हैं यहाँ पे। कि शादियों के पहले काफ़ी जोड़े प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ करवाया है? नहीं जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कराया है। तो सर, आपने ये प्री वेडिंग शूट क्यों नहीं कराया? क्या कारण है इसका? क्योंकि इससे समाज के अंदर ये अश्लीलता फैलती है। ये हमारे गुरुजी के ज्ञान के विपरीत है बिल्कुल, इसलिए हम ये चीज़ नहीं करवाते हैं। धन्यवाद।